हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। मैं आपकी इंग्लिश टीचर हिमानी एंड आज हम करने वाले हैं चैप्टर 1 हे इट्स मी। स्टूडेंट्स, चैप्टर 1 हे इट्स मी का ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है एंड ये चैप्टर आप सभी के बुक्स में पेज नंबर 7 पर गिवन है। सो स्टूडेंट्स, जल्दी से आप सभी अपनी बुक्स में पेज नंबर 7 ओपन कर लीजिए। आई होप स्टूडेंट्स आप सभी को पेज नंबर 7 पर हेडिंग मिल गई होगी चैप्टर 1 हे इट्स मी। चलिए स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में सबसे पहले हमें एक एक्टिविटी दी गई है जो कि है लेट्स बिगिन। चलिए शुरू करते हैं। सो लेट्स बिगिन में हमें क्या एक्टिविटी दी गई है स्टूडेंट्स? मैच ईच पार्ट ऑफ द बॉडी विद इट्स नेम। सो आप सभी को बॉडी पार्ट के पिक्चर्स को मैच कराना है उनके नेम से। लाइक स्टूडेंट्स, आप डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को डिफरेंट नेम से जानते हैं। जैसे कि बताइए, ये बॉडी पार्ट क्या है? इस बॉडी पार्ट का क्या नाम है? सो इस बॉडी पार्ट का नाम है आईज। उसी तरीके से इस बॉडी पार्ट का क्या नाम है स्टूडेंट्स? बताइए, आप सभी अपने प्रीवियस क्लासेस में ये बॉडी पार्ट्स पढ़ के आए हैं, तो बताइए इस बॉडी पार्ट को क्या कहते हैं? इस बॉडी पार्ट को कहते हैं नोज। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ये बॉडी पार्ट, इस बॉडी पार्ट का क्या नाम होगा? सो ये बॉडी पार्ट है ईयर। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स दिस, ये बॉडी पार्ट है लिप्स। सो स्टूडेंट्स, आप सभी को इसी तरीके से पिक्चर्स को उनके नामों से मैच करा देना है। जैसे आप देख सकते हो इस एक्टिविटी में सबसे पहले आपको क्या दिया गया है? सबसे पहले दिए गए हैं। सो स्टूडेंट्स, आप सभी को इस एक्टिविटी में सबसे पहले जो पिक्चर दी गई है वो है माउथ की। माउथ मीन्स मुंह। सो आप इस माउथ के पिक्चर को मैच कराएंगे माउथ की स्पेलिंग से, जो कि होती है MOUTH। Okay students, next is nose. So next picture को आप मैच कराएंगे nose से and nose की स्पेलिंग होती है NOSE। Next is ear. Next is ear. EAR, ear. राइट स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी को ये एक्टिविटी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। सो स्टूडेंट्स, आप सभी इस एक्टिविटी को होमवर्क से कंप्लीट करके आएंगे। चलिए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर में जो हमें पोयम दी गई है, जो कि गिवन है पेज नंबर 8 पर। तो सभी स्टूडेंट्स पेज नंबर 8 पर आ जाइए। पोयम है स्टूडेंट्स, Read this poem to find out more about yourself. अपने बारे में और ज्यादा जानने के लिए इस पोयम को पढ़िए। सो पोयम कुछ इस तरीके से स्टार्ट है स्टूडेंट्स। 10 little fingers, 10 little toes, 2 little ears and 1 little nose. सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट पैरा में क्या हो रहा है? क्या बोल रही है वो गर्ल? 10 little fingers, 10 little toes, 2 little ears and 1 little nose. So students, आप सभी के कितने फिंगर्स हैं? 10 फिंगर्स और 10 ही टोज हैं। टोज मीन्स होता है पैरों की जो उंगलियां होती हैं, उन्हें हम कहते हैं टोज, जबकि हाथों की उंगलियों को बोलते हैं फिंगर्स। So 10 little fingers and 10 little toes, 2 little ears and 1 little nose. 2 छोटे छोटे ईयर्स हैं और एक छोटी सी नोज है। राइट स्टूडेंट्स, आप सभी के साथ ऐसा है।
little eyes that shine so bright, two little lips to kiss you good night. तो और क्या क्या है? Two little eyes जो कि बहुत चमकती हैं, that shine so bright, two little lips to kiss you good night, और दो छोटे छोटे से लिप्स हैं जो कि किस लिए हैं? गुड नाइट बोलने के लिए, राइट? चलिए तो इस पोएम को जल्दी से याद कर लेते हैं स्टूडेंट्स, फिर से एक बार रिपीट करिए. 10 little fingers, 10 little toes, 2 little ears and 1 little nose. एक बार फिर से 10 little fingers, 10 little toes, 2 little ears and 1 little nose. Two little eyes that shine so bright, two little lips to kiss you good night. Right students? आप सभी इस पोएम को इसी तरीके से अपने होमवर्क से रिपीट करेंगे और साथ ही साथ लर्न भी कर लेंगे. ओके? चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस. सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर की एक्सरसाइज में सबसे पहली एक्सरसाइज है राइट T फॉर ट्रू और F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स. सो स्टूडेंट्स, अगर नीचे दिए गए सेंटेंस या स्टेटमेंट सही है तो आप उसके आगे लिखेंगे T, विच मीन्स T फॉर ट्रू, सच. और अगर स्टेटमेंट गलत है तो आप उस स्टेटमेंट के आगे लिखेंगे F, विच मीन्स फॉल्स. ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट सेंटेंस क्या दिया गया है आप सभी को? फर्स्ट सेंटेंस है वी हैव 10 फिंगर्स. We have 10 fingers. हम सभी के पास 10 फिंगर्स होती हैं. तो बताइए स्टूडेंट्स, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? यस, ये एक ट्रू स्टेटमेंट है क्योंकि हम सभी के पास 10 फिंगर्स ही होती हैं. सो स्टूडेंट्स, आप इस स्टेटमेंट के आगे T लिख देंगे, राइट? चलिए आगे है second, we listen with our mouth. We listen with our mouth. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो वर्ड है लिसन, इसका मतलब होता है सुनना. और आप जल्दी से बताइए, आप किस बॉडी पार्ट से सुनते हैं? आप सभी या हम सभी किस बॉडी पार्ट से सुनते हैं? ईयर से. लेकिन इस स्टेटमेंट में क्या कह रहे हैं? इस स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि हम सभी अपने मुंह से सुनते हैं, माउथ से सुनते हैं. तो बताइए, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? नो, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है. इसलिए आप इस स्टेटमेंट के आगे लिखेंगे F. ओके स्टूडेंट्स, नाउ थर्ड स्टेटमेंट है वी हैव 2 नोज.
वी हैव टू नोज। सो बताइए स्टूडेंट्स, हमारे पास कितनी नोज होती हैं? वन नोज। बट इस सेंटेंस में हमसे क्या कहा जा रहा है? वी हैव टू नोज। हम सभी के पास दो नोज होती हैं, दो नाक होती हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। इसलिए इस स्टेटमेंट में भी हम क्या लिखेंगे? एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट है, वी वर्क विद आवर टू हैंड्स। We work with our two hands. हम सभी अपना कार्य अपने दो हाथों की मदद से करते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसलिए इस स्टेटमेंट के लास्ट में हम लिखेंगे टी। ओके स्टूडेंट्स, इसी के साथ आप सभी की एक्सरसाइज ए राइट टी फॉर ट्रू और एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट खत्म हो जाती है। चलिए बच्चों, अब आ जाते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। सो नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज बी, कंप्लीट द लाइन्स। कंप्लीट द लाइन्स, जिसमें फर्स्ट है 10 डैश फिंगर्स 10 डैश। सो पोयम में ये दोनों लाइंस जिस तरीके से हमें दी गई थी स्टूडेंट्स, उसी तरीके से हम इन लाइंस को कंप्लीट करेंगे। सो पोयम में कैसे था बताइए? 10 लिटिल फिंगर्स 10 लिटिल टोज। तो फिल कर दीजिए 10 लिटिल फिंगर्स 10 लिटिल टोज। इसी के साथ ये फर्स्ट पार्ट तो हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब इसी तरीके से हम सेकंड पार्ट भी कंप्लीट कर लेंगे। तो सेकंड है 2 डैश लिप्स 2 डैश यू डैश। सो पोयम में ये कैसे था? 2 लिटिल लिप्स टू किस यू गुड नाइट। Two little lips to kiss you good night. राइट स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज भी हो जाती है कंप्लीट। चलिए स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं ग्रामर लिंक पर। सो स्टूडेंट्स, ग्रामर लिंक में हमें दिए गए हैं कुछ सेंटेंसेस जिन्हें हमें पहले रीड करना है और फिर समझना है कि वो हमें क्या समझा रहे हैं। रीड दिस सेंटेंसेस, जिसमें फर्स्ट सेंटेंस है These dishes are clean. These dishes are clean. यह बर्तन साफ हैं। नेक्स्ट है द डॉग्स आर बार्किंग।
द डॉग्स आर बार्किंग, कुत्ते भौंक रहे हैं। बार्किंग मीन्स होता है स्टूडेंट्स भौंकना। तो यहां पर हमारा सेंटेंस है द डॉग्स आर बार्किंग, कुत्ते भौंक रहे हैं। नेक्स्ट है द ट्री इज फुल ऑफ फ्रूट्स। द ट्री इज फुल ऑफ फ्रूट्स। पेड़ पर बहुत से फल लगे हैं। ट्री जो है, पेड़ जो है वो फलों से भरा हुआ है। द ट्री इज फुल ऑफ फ्रूट्स। द नाउन इज ऑफ टू टाइप्स बाय नंबर। सो स्टूडेंट्स, इन सेंटेंस के जरिए हमें ये सिखाया जा रहा है कि जो नाउन होते हैं, जो संज्ञा होती है, वो बाय नंबर, संख्या के अनुसार दो तरीके से डिवाइड होती है। पहला होता है सिंगुलर और सेकंड होता है प्लूरल। स्टूडेंट्स, सिंगुलर मीन्स होता है एक वचन, जबकि प्लूरल मीन्स बहुवचन। जब कोई भी थिंग या एनिमल एक हो, अकेला हो, तब हम उसे बोलेंगे सिंगुलर। लेकिन अगर कोई भी थिंग या एनिमल एक से ज्यादा हो, तब हम उसे बोलेंगे प्लूरल। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो एक बार देखते हैं इन सेंटेंस में जो मैंने अंडरलाइन वर्ड्स किए हैं। सो स्टूडेंट, सबसे पहला वर्ड यहाँ पर क्या था जो मैंने अंडरलाइन किया है, वो है डिशेस। डिशेस मीन्स बर्तन। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर है दीज डिशेस। डिशेस मतलब बहुत सारे बर्तन, एक से ज्यादा। तो क्योंकि इनकी संख्या एक से ज्यादा है, इसलिए ये कैसे नाउन हो जाएंगे, प्लूरल नाउन। क्योंकि प्लूरल नाउन वो नाउन होते हैं जो एक से ज्यादा की संख्या में होते हैं। लेकिन अगर कोई चीज, कोई थिंग एक की संख्या में है, तो हम उसे बोलते हैं सिंगुलर। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ये डिशेस कैसा वर्ड है, एक प्लूरल वर्ड है, या आप कह सकते हो प्लूरल नाउन है। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट सेंटेंस था द डॉग्स आर बार्किंग। तो यहाँ पर कुत्ते, डॉग्स मीन्स कुत्ते, एक से ज्यादा संख्या में कुत्ते हैं, राइट। तो क्योंकि यहाँ पर एक से ज्यादा संख्या है, सो इसलिए ये वर्ड भी कैसा वर्ड हुआ, प्लूरल नाउन। ये वर्ड भी हो जाता है प्लूरल नाउन। नाउ लास्ट सेंटेंस स्टूडेंट्स, सो आप देख सकते हैं लास्ट सेंटेंस में ये फर्स्ट वर्ड है ट्री। ट्री मीन्स होता है पेड़, और यहां पर ये शो कर रहा है सिर्फ एक पेड़ के बारे में, ट्री। क्योंकि अगर एक से ज्यादा होता तो ये ट्रीज होता, बट ये ट्रीज ना होकर सिर्फ ट्री है, इसलिए ये कैसा वर्ड हो जाता है स्टूडेंट्स, सिंगुलर नाउन, एक वचन। इसी सेंटेंस में एक वर्ड हमने और अंडरलाइन किया था, दैट इज फ्रूट्स। फ्रूट्स मीन्स होते हैं फल, और यहाँ पर एस ये शो कर रहा है कि जो फ्रूट्स है वो एक से ज्यादा हैं, और जब भी कोई चीज एक से ज्यादा होती है तो वो कैसा नाउन है, प्लूरल नाउन। इट मीन्स स्टूडेंट्स, ये फ्रूट्स भी कैसा नाउन हो जाएगा, प्लूरल नाउन। चलिए स्टूडेंट्स, सो इसी टॉपिक के बेसिस पर अब हम नीचे दी गई एक्सरसाइज को पूरा करेंगे। तो एक्सरसाइज सी है, अंडरलाइन द नाउन एंड राइट इट इज सिंगुलर और प्लूरल।
नीचे दिए गए सेंटेंसेस में नाउन को अंडरलाइन करते हुए हमें बताना है कि वो नाउन सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस है, राम इज माय क्लासमेट। राम इज माई क्लासमेट, राम मेरा सहपाठी है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो नाउन है वो है राम, और ये कैसा नाउन है, ये राम को यहाँ पर शो कर रहा है। इट मीन्स किसी एक व्यक्ति को यहाँ पर शो कर रहा है। इट मीन्स ये एक सिंगुलर नाउन है। क्लियर है सभी को? अब आते हैं सेकंड सेंटेंस पर। द कैपिटल ऑफ इंडिया इज दिल्ली। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर नाउन है इंडिया एंड दिल्ली, एंड ये दोनों ही नाउन यहाँ पर सिंगल थिंग को डिनोट कर रहे हैं। इट मीन्स यहाँ पर भी है हमारा सिंगुलर नाउन। राइट? सो स्टूडेंट्स, इसी तरीके से आप सभी को इस एक्सरसाइज के जो भी लेफ्ट पार्ट्स हैं वो होमवर्क से कंप्लीट करने हैं। एंड अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है तो आप नेक्स्ट क्लास में मुझसे पूछ सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी को आज का चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर।